बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपके साथ हैं लर्न जी के विद मोहम्मद अकरम खोसो। आप जानते हैं कि हम डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट सब्जेक्ट से जो हैं वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। कभी वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से, तो कभी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, आईक्यू रीजनिंग। और ये हमारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सीएसएस, सीसीई, पीएमएस, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एलएटी, लॉ एडमिशन टेस्ट और भी डिफरेंट फेडरल एंड प्रोविंशियल एग्जाम्स इन टेस्ट हैं। सबके लिए हमारे लेक्चर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे जो वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं उनके लिए हमारा जो ये सीरीज़ है, जो हमारे ये लेक्चर्स हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, आइए डिस्कस करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज जो हमारा मौजू है वह है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से जो है हमने ये एमसीक्यूज लिए हैं, इनको आपके साथ शेयर करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द मोस्ट अबंडेंट in the Earth's atmosphere? Which is the most abundant in the Earth's atmosphere? यहां से सबसे ज्यादा जो जमीन का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। एंड द राइट आंसर इज ए नाइट्रोजन। जो जमीन का एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% है इसमें ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज 0.03%। और ये सवाल बहुत पूछते हैं एमसीक्यू टेस्टों के अंदर। हम क्या समझते हैं कि शायद नाइट्रोजन आ जाएगा, 78% सबसे ज्यादा है, वो अबंडेंट है इसके लिए, या फिर यहाँ क्वेश्चन में आएगा ऑक्सीजन। लेकिन मोस्टली ये सवाल पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कितना शेयर है, परसेंट है एटमॉस्फेयर में। वो 0.03। रिमेंबर, ये 0.3% नहीं है, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल? क्या? मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा है इंसान के जिस्म में? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम एंड डी क्लोराइड। एंड द राइट आंसर इज ए कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और अगर ये सवाल यूं आ जाए, ये जो मिनरल लिखा हुआ है, अगर यहां पे एलिमेंट आ जाए क्वेश्चन में, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो फिर अब क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजन। ठीक है जी। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अगर बात की जाए मिनरल की, दैट इज कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, 3, द ऑर्गन नोन एज द फिल्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। Which organ is known as a filter of the human body? जो ब्लड को साफ करता है। It provides oxygen to blood। ठीक है। तो फिर यहां पर जो है ए लिवर, बी हार्ट, सी किडनीज एंड डी लंग्स। कौन सा ऑर्गन है यहां पर? एंड द राइट ऑप्शन इज सी किडनीज। किडनीज से ब्लड साफ होकर एक बार फिर से हार्ट और फिर जो है डिफरेंट जो है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो किडनीज आर नोन एज द फिल्टर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 4, द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज। इट इज आल्सो, अगर यहां पे ये वर्ड यूज करें ना, रिवॉल्विंग की जगह मूविंग, फिर भी बात एक ही है।
ठीक है जी। द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज ए जुपिटर, बी मर्करी, सी अर्थ एंड डी नेपच्यून, एंड द राइट आंसर इज मर्करी, बी मर्करी इज द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, यानी कि राउंड द सन it completes 1 year 88 days of the earth। इसका एक साल 88 अर्थ डेज में, तो ये सबसे तेज जो है रिवॉल्व करता है मर्क्यूरी, और ये क्लोजेस्ट टू द सन भी है। और जो है अगर यहां पे सवाल यूं भी आ जाए, शॉर्टेस्ट ईयर दैट इज मर्क्यूरी। जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट होगा ना, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग मतलब के शॉर्टेस्ट ईयर, 88 डेज इसके एक साल के अंदर, ठीक है। अच्छा 5 द स्लोएस्ट, अब यहां पर है स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बहुत स्लो है। अब यहां पर फिर क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट ईयर हो जाएगा। द लॉन्गेस्ट ईयर वो किसके पास है, ए जुपिटर, बी मर्करी, सी अर्थ एंड डी नेपच्यून, एंड द राइट आंसर इज डी नेपच्यून जो है इट इज द स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, ठीक है। अच्छा यहां से आगे चलते हैं। नंबर 6, which is the hardest natural substance on the earth? Which is the hardest natural substance on the earth? A coal, B iron, C diamond and D stone, and the right answer is, कुछ आप भी कमेंट कीजिए, जरा आपको भी देख लेते हैं कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पर, जमीन पर। एंड द राइट आंसर इज कौन सा होगा, स्टोन या आयरन? नो, इट इज सी डायमंड। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज सी डायमंड। अच्छा जी 7 which vitamin is produced by sunlight? जो सूरज की रोशनी है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए एंड डी विटामिन डी। यस, डी विटामिन डी जो है इज द राइट आंसर। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट। बॉन को स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 which are the fat soluble vitamins? Which are the fat soluble vitamins? A, D, E and K, B, A, B and C, C, A and B, D, B and C, and the right answer is A, D, E and K vitamins are known as the fat soluble vitamins, ठीक है। अच्छा 9 which are the water soluble vitamins? अब ये तो हमने कवर कर लिया कि फैट है ADENK, तो यहां जो वाटर soluble vitamins हैं they are simply D, B and C. B and C are water soluble vitamins, ठीक है जी। अच्छा 10 which vitamin is also known as ascorbic acid? Which vitamin is also known as ascorbic acid? हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन के, एंड द राइट आंसर इज सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है इट इज आल्सो कॉल्ड ascorbic acid. 11 which vitamin is also known as thiamine? Which vitamin is also known as thiamine? A vitamin B, B vitamin B2, C vitamin B3 and D vitamin B5, and the right answer is A vitamin B. इसको विटामिन B1 भी आप कह सकते हैं। अब ये 1 अंडरस्टूड है,
अगर सिर्फ बी है तो मतलब इसके आगे वन है ही है। तो ए विटामिन बी और विटामिन B1 is known as thiamine. 12. Which vitamin is also known as niacin? Which vitamin is also called niacin? A. Vitamin B, B. Vitamin B2, C. Vitamin B3, and D. Vitamin B5. And the right answer is C. Vitamin B3. Vitamin B3 is also known as niacin, और जो हमने कहा कि जो B1 है that is thiamine. अच्छा, which gas is used? Which gas is used in cold drinks? A. Carbon dioxide, B. Oxygen, C. Nitrogen, and D. Methane. आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स कब पीते हैं? खाना खाने के बाद, या दोपहर को, या रात को, या जब आपको गर्मी लगे उसके वजह से, या जब बिरयानी खाते हैं तो तब, या जब कोई फास्ट फूड खा लिया तब पीते हैं? कब पीते हैं आप कोल्ड ड्रिंक? वेल, यहाँ जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ए. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स. 14. Phobos. Phobos and Deimos are the moons of सोलर सिस्टम में. बहुत ही फेमस ये दो मून्स हैं, और भी बहुत ज्यादा मून्स हैं. मैंने कहा कि फेमस ये दोनों बहुत सुनते रहते हैं इनके बारे में हम. फोबोस एंड डेमोस, ये किस प्लैनेट के सैटेलाइट से मून्स कहलाते हैं? ए. सेचरन, बी. जुपिटर, सी. मार्स, एंड डी. मरकरी. एंड द राइट आंसर इज सी. मार्स. मार्स के ये मून्स कहलाते हैं फोबोस एंड डेमोस. सिर्फ इसके पास ये दो ही मून्स हैं मार्स के पास. 15. Which is non-renewable source of energy? यहां से कौन सा non-renewable source energy का? It is also known as dirty source of energy. A. Sunlight, B. Coal, C. Wind, and D. Water. And the right choice is B. Coal. जो कोल है, कोल, ऑयल, गैस, ऑयल हो गया, गैस हो गया, नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डर्टी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये सनलाइट है, जो है सनलाइट है, विंड है, वाटर है, यानी कि सोलर, सनलाइट सोलर, ये वाटर से हाइड्रो डैम्स बनाकर, विंड से विंड मिल्स लगा के, दीज आर द क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. 16. Which is the largest organ in the human body? इंसान के जिस्म में कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन है? ए. इसको रिवर कर दिया, सॉरी, इट इज लिवर. ये क्या है? ए. लिवर, बी. हार्ट, सी. स्किन, एंड डी. ब्रेन. एंड द राइट आंसर इज सी. स्किन. Skin is the largest organ in the human body. 17. Pellagra, एक डिजीज बीमारी है, is caused by the deficiency of skin disease है pellagra. A. Vitamin C, B. Vitamin B3, C. Vitamin B2, and D. Vitamin B. कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से पेलाग्रा बीमारी हो जाता है इंसान में? ठीक है जी. एंड द राइट आंसर इज बी. विटामिन B3 और विटामिन जो है नियासिन भी कहलाता है. तो B3 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है पेलाग्रा इज कास्ट. 18. नाइट ब्लाइंडनेस, ये कभी किसी को हुआ? मैंने सुना कि गर्ल्स बहुत सफर करती हैं इससे, ऐसा है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए. विटामिन सी, बी. विटामिन ए, सी. विटामिन डी, एंड डी. विटामिन बी. एंड द राइट आंसर इज कौन सा है?
बी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से वी सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, रात को जैसे रात होगा अंधेरा होगा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधे हो जाएंगे, फिर पड़े रहेंगे घर में बेड पर चारपाई पर। 19 ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, क्लॉटिंग का मतलब है जो खून है ब्लड है उसका रुक जाना, करा कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी कि जब कोई चोट लगे आपको तो फिर ब्लड जो है वो स्टॉप ना हो, वो ब्लीडिंग करता रहे, तो दैट्स नोन एज ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी एंड डी विटामिन बी, एंड द राइट आंसर इज ए विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से जो है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, फिर आपका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, विटामिन के। उसके अलावा 20 विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, विच ऑर्गन एक लिक्विड है कोई जूस टाइप, इट इज प्रोड्यूस बाय ए लिवर, बी लंग्स, सी किडनीज एंड डी हार्ट, and the right answer is A liver, it secretes or produces bile। ठीक है जी, तो ये हमारे सवाल हैं आज के 20 क्वेश्चंस थे अबाउट एवरीडे साइंस। होप के जो हैं जो अभी होने जा रहा है सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट और सीएसएस का एमपीटी और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, वहां पर आपको हमारे ये लेक्चर्स जो हैं सपोर्ट करें। तो डिफरेंट जो हैं वीडियोस के लिए टॉपिक्स के लिए keep watching our videos, our YouTube channel and Facebook page। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।